बच्चों का ध्यान दीजिए। जितने भी माता बहन यहाँ बैठे हुए हैं, आसपास के यदि आपके बच्चे हों तो संगति पर उनका अवश्य ध्यान दीजिएगा। और जो माता पिता अपने बच्चों के संगति पर ध्यान नहीं दे सकता, तो यदि बच्चा बिगड़ जाता है तो उस बच्चे के संगति के कारण नहीं, माता पिता के ध्यान न देने के कारण बच्चा बिगड़ता है। बच्चे बड़े होने पर बिगड़ता है तो माता पिता कहते हैं कि बच्चा जो है संगति की में आकर बिगड़ गया। लेकिन जब बच्चा छोटा था तो यदि माता पिता रामायण पढ़ा देते, गीता पढ़ा देते, तो आज जो है उनको ये दिन देखना नहीं पड़ता। हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म बड़ा ही जो है दयनीय स्थिति पर आकर खड़ा हो गया है, बड़ा ही जो है निर्बल स्थिति पर आकर खड़ा हो गया है। जिसको ज्ञान है अच्छी बात है, बाकी आप लोग देखते होंगे पंथ में, मजहब पे हर एक धर्म का एक बुक होता है जिसको उसके धर्म का, उसके मजहब का, उसके पंथ का बालक पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? कोई 5 बार पढ़ता है, कोई 7 बार पढ़ता है, कोई 3 बार पढ़ता है, नहीं तो दिन में कम से कम 1 बार अवश्य पढ़ता है। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि हमारा कोई धर्म का ग्रंथ ही नहीं है, वैसे हम लोग खाली पीली बैठे रहते हैं। कितने लोग हो जो अपने बच्चे को रामायण पढ़ाते हैं? कितने लोग हैं जो अपने बच्चे को गीता पढ़ाते हैं? कितने लोग हैं जो अपने बच्चे को भागवत शास्त्र का ज्ञान कराते हैं? कोई है? नहीं। बस बच्चा जो है 2.5 साल 3 साल का हुआ नहीं, बच्चा 5 किलो का बैग 10 किलो का लटका के उसको कहां भेज देते हैं? फिर पढ़ रहे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, पहले जान तो लो है क्या। बच्चे को संस्कार दीजिए, ज्ञान अपने आप उसको मिल जाएगा। अपने धर्म का कोई ग्रंथ तो पढ़ाया करें आप लोग। और सुनिए, उन लोग पढ़ाते हैं, आप में से कितने लोग पढ़ते हैं, ये जानकारी रखते हैं? कितने लोग हो जो नित्य प्रतिदिन रामायण का पाठ करते हैं? कितने लोग हो जो कम से कम दिन में 1 बार गीता का 1 श्लोक पढ़ते हैं? बताइए, कितने लोग हैं जो बैठ कर कम से कम दिन में 1 बार माला जाप करते हैं? करते हैं? कोई नहीं करते। फिर कहते हैं बच्चा बिगड़ गया, बच्चा अपने धर्म का पालन नहीं करता, बच्चा भगवान को मानता नहीं। आप मानने नहीं दिए। गर्भकाल जैसे ही आता है, माता का तो कोई गुपचुप खा रही है, कोई चाट खा रहे हैं, कोई पकौड़ी खा रहे हैं। कितने गर्भवती माता है जो रामायण का पाठ करते हैं? जैसा खाओगे बच्चा वैसे आकर खाएगा। कयाधु ने राम का गुण गाया तो प्रहलाद जैसा बालक आया। सुनीति ने जो है नारायण का पाठ किया तो ध्रुव जैसा बालक आया। और हम लोग जो है उल्टी पुल्टी चीजें करते हैं तो बच्चा भी उन्हीं का संस्कार लेकर पैदा होता है। खान पान जीवन के जीने की जो है डिसिप्लिन, अनुशासन में रहनी चाहिए, तब जाके बच्चा सुधरेगा। अरे लोग, उसकी गलती नहीं, आप लोग कहते हैं ना उसमें कट्टरता है, वो उसकी अच्छी बात है। हमारे में एकता नहीं है, ये हम लोगों की बुरी बात है। रामायण का बात कर दो, अरे महाराज ये बच्चा बड़ा होगा तो पढ़ेगा, रावण बन जाएगा तब पढ़ाओगे रामायण। बोलो कि गीता का पाठ कराओ, अरे महाराज गीता का कौन पढ़ाएगा? क्यों? दुर्योधन बन जाएगा तब पढ़ेगा। जब कोई व्यक्ति सुनने के लायक नहीं रहता, कान थक जाता है, आंख थक जाता है, कमर टूट जाता है, बिस्तर पर पड़ा रहता है, तो पंडित को बुलाकर उसे कान में गीता पढ़वाया जाता है। क्या समझेगा? मरने के टाइम गीता सुनोगे और जिंदगी भर क्या किए हो? मरने के टाइम गीता सुनोगे, मरने के टाइम महाप्रसाद पाओगे। बस मरने के टाइम याद आएगा कि भगवान है, जिंदा रहने पे याद नहीं आता। अब आप लोग तो बड़े सुंदर तरीके से सुन रहे हैं, लेकिन आप ही लोग के आसपास के लोग ऐसे हैं जो ये कुकर्म करने पर तुले हुए हैं। हमारा सनातन धर्म किसी और वजह से पीछे नहीं रहता, हमारा सनातन धर्म हमारे ही वजह से पीछे रहता है। हम अपने भगवान को अच्छे से नहीं पूछते, हम अपने भगवान का ध्यान नहीं करते, हम अपने भगवान पर विश्वास नहीं करते। उन लोग तो बड़े अच्छे हैं भैया, हम उन पर कोई बुराई नहीं करते, उन लोग तो है अपने जगह पर। आप अपनी जगह देखिए, भगवान का पूजा पाठ ध्यान अर्चना करनी चाहिए, केवल एक अकेले नहीं, अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के बच्चों को भी ये गुण दीजिए, ताकि आगे चल के आपका बालक ऐसा सुंदर दिव्य तेजस्वी वाण हो जिस पर आपको गर्व हो, न कि उस पर शर्म आए।
बालक वो है जो बड़े होने पर माता पिता का गर्व का कारण बने। बालक वो नहीं है, बालिका वो नहीं है जो बड़े होने पर अपने ही माता पिता के सिर को जो है झुका दे। हम नहीं कहते कि समाज के लिए करिए, हम कहते कि अपने कम से कम माँ बाप के लिए करिए। छोटे बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, ऐसा नहीं है कि केवल आपके छोटे बच्चों की बात करें, आप लोगों की भी बात करें। आपके भी तो माता पिता हैं, और नहीं रह गए तो वहां से तो देख रहे हैं, और नहीं तो परम पिता विश्वनाथ तो भगवान बैठे हुए हैं। उनके लिए कम से कम अपने जीवन में जो है कुछ कुछ बातें लाना प्रारंभ कर दीजिए। जैसा आपका गुण रहेगा, अंतिम समय भी आपका स्वभाव वैसे ही रहेगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाहि। बड़े बड़े ऋषि मुनि गण निरंतर राम नाम राम नाम राम 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 की माला जपते हैं, और अंत समय में राम राम की जगह जो है हाय हाय कहकर मर जाते हैं। अंतिम समय में राम का नाम आना कोई साधारण बात नहीं है, राधा रानी का नाम आना कोई साधारण बात नहीं है, भोले बाबा का नाम आना कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन हम लोगों को लगता है कि मरने के टाइम राम बोलेंगे और जीवन पार। लेकिन बोलोगे तब ना जब आदत पड़े रहेगा। अजामिल कब नारायण बोला? जब उसको आदत लग गई अपने बेटे को चिल्लाने का, बेटा नारायण 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 नारायण, तब जाके निकला उससे मुख से क्या? नारायण। नहीं तो वैसे निकलने वाला नहीं है। भगवान को पाने के लिए, भगवान को जो है मिलने के लिए, भगवान से प्रेम लगाने के लिए भगवान को पूजने की जरूरत नहीं है। भगवान से अपने आप को मिलाने के लिए आदत बनाने की जरूरत है। आदत बनाइए। निरंतर भोजन करते हैं, आदत ही तो है। निरंतर जलपान करते हैं, आदत ही तो है। निरंतर दूसरे दूसरे वस्त्र पहनते हैं, आदत ही तो है। निरंतर नए नए भोजन करते हैं, आदत ही तो है। तो क्या निरंतर भगवान का भजन करने से क्या आदत नहीं बनेगा? एक माला में कितना ही समय लगता है। राम 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 करोगे 3 सांस में 108 हो जाएगा। मुश्किल से 2 मिनट लगेगा। शिव शिव बोलो, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेगा। कितना ही समय लगता है। भगवान ने अपना सारा जीवन आपको दे दिया, और भगवान को आप अपने 24 घंटे में से 1 घंटा नहीं दे सकते हो। 24 घंटे में से कम 1 घंटा तो भगवान की होनी ही चाहिए।